हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने HTML इमेजेस के बारे में पढ़ा था कि हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, उसकी हाइट और मार्जिन कैसे दे सकते हैं। तो गाइस सिंपल है, आज की जो वीडियो होगी वो होगी HTML टेबल्स के अंदर कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं और एक मतलब के टेबल को हम उसके अंदर डेटा कैसे एंटर करवा सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी चैप्टर समरी होगी गाइस वो ये होगी कि हम जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे HTML के टेबल के टैग के बारे में कि टेबल का टैग हमारे HTML में क्या करता है, TR क्या होता है, TD क्या होता है, TH क्या होता है, कैप्शन क्यों यूज होता है। मैं वन बाय वन आपको ये सिखाऊंगा और हर HTML की जो टेबल होगी उसके अंदर CSS करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा उसको स्टाइल करके दिखाऊंगा, उसके बॉर्डर्स आपको बनाकर दिखाऊंगा कि आपको एक अच्छी सी टेबल बनाना अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉडी के अंदर जितने भी जो लास्ट वाला काम था मैं उसको हटा देता हूँ और मैं इसके स्टाइल को टैग को यहीं लगे रहता हूँ क्योंकि हमें स्टाइलिंग भी करनी होगी टेबल की, तो मैं इसको यहीं लगे रहने देता हूँ। उसको मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा गाइस, अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, पहला जो टैग था हमारा कौन सा था, वो था हमारा टेबल टैग। ठीक है गाइस, अब हमें टेबल टैग हमारा क्या करता है कि सिंपल ये लिखा हुआ है कि यूज द HTML टेबल एलिमेंट टू डिफाइन अ टेबल। टेबल टैग जब हम अब जैसे ही हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर लगाते हैं या अपने कोडिंग के अंदर लगाते हैं, तो वो बैकएंड के ऊपर वो समझ जाता है, मतलब हमारा HTML ब्राउजर समझ जाता है कि ये अब एक टेबल बनने वाली है। एक टेबल का टैग लगने के बाद एक टेबल बनने वाली है जिसपे टेबल्स की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अब वो कैसे, मैं सिंपल पहले टेबल का टैग लगा लेता हूँ। मैं टेबल का टैग लगा लिया, सही गाइस। सिंपल हमारी टेबल बन चुकी है, मतलब कि टेबल का टैग लगा दिया हमने। हमने डिफाइन कर दिया कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अभी कोई आउटपुट में शो नहीं होगा, लेकिन अच्छा अब दूसरा आता है कौन सा, TR। ये क्या होता है TR, मतलब कि टेबल रो। कि आप टेबल की रो डिफाइन करो कि आप कितनी रो डिफाइन करना चाह रहे हो। कि फॉर एग्जांपल भाई, मैं टेबल के अंदर 3 रो दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं फर्स्ट नेम लेना चाह रहा हूँ, किसी का लिखना चाह रहा हूँ और उसका लास्ट नेम और एज लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने टेबल के अंदर एक TH बनाऊंगा। अच्छा, अब ये क्या होगा, अब मैं टेबल रो बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं टेबल रो बनाऊंगा, ठीक है guys? पहले टेबल रो बना लेता हूँ कि मैं कितने रो में काम करना है। टेबल रो का टैग लगाया। अच्छा, अब एक देखा जाए ना guys, तो ये एक यहाँ पर ना अभी इस पे कुछ शो नहीं होगा, लेकिन एक रो बन चुकी है, मतलब कि टेबल रो बन चुकी है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कितनी चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, अब मैं बात करता हूँ टेबल। अब ये TD से पहले मैं TH की बात करता हूँ क्योंकि मुझे पहले हेडर बनाना है। अब मैं जा रहा, ये TH होता क्या है, टेबल हेडर होता है, ठीक है guys? अब मैं टेबल हेडर बनाता हूँ। मैं TH यहाँ लिखता हूँ, टैग लगाता हूँ और TH के अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। अच्छा, अब मैंने ये करके जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये देखेंगे गाइस, ये टेबल। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे ये तो ऐसे जैसे हम H1 के एलिमेंट या P के पैराग्राफ के एलिमेंट में लिखते हैं, ये तो सेम एज इट इज वही आ गया। पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम किस स्टाइलिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक टेबल है, पर अभी हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की तो हमें बिल्कुल सिंपल लग रहा है। अच्छा, अब देखें, मैं टेबल हेडर, अब मैंने एक रो डिफाइन कर दिया। अब मैं उसके अंदर कितने भी हेडिंग दे सकता हूँ अपने टेबल के। मैंने फर्स्ट नेम ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लास्ट नेम भी लूँ और एज भी ले लूँ, मतलब कि मैं इसको ही लास्ट नेम कर दूँ। ठीक है गाइस, लास्ट नेम। और मैं इसको कर दूँ एज, सिंपल एज कर दूँ। मैं बस यूज़र की 3 चीज़ें लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं सिंपल रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें गाइस, ये एज इट इज़ आ गया बराबर में। लेकिन अब हम इसकी कुछ स्टाइलिंग करते हैं ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ कि ये एक टेबल है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, अपने स्टाइल के टैग में आता हूँ, ठीक है गाइस? और यहाँ पर आके मैं टेबल का टैग, टेबल को एक्सेस करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा के इसकी बॉडी में दिखा दूँ कि भाई ये टेबल है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि टेबल। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। बॉर्डर का प्रॉपर्टी डिफाइन करी और इसकी वैल्यू दे दूंगा ये 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो जाए। देखिए गाइस, सिंपल। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें गाइस, ये सिंपल एक टेबल बन चुकी है, ठीक है गाइस? लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये तो टेबल का बॉर्डर हो गया, मतलब कि मेरे जितने भी टेबल है उसका बॉर्डर है। अब मैं इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देता हूँ कि मैंने टेबल हेडर बनाया कि फर्स्ट नेम क्या होगा। तो सिंपल मैं इकोर रो लूंगा, मैं इकोर TR लूंगा। अच्छा, TR के बाद मैं TR लेने के बाद अब मैं लूंगा TD। मैंने कहा था TD में आपको TH के बाद बताऊंगा। TD क्या होती है, टेबल का डेटा। मतलब कि मैंने ये जितना भी फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम लिखा, ये एक टेबल का हेडिंग है, समझ जाए कि टेबल हेडिंग है, ठीक है? इसका डेटा मुझे लिखना है। अब डेटा किस में लिखूंगा, TD के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ।
अब मैं 3 TD लूंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर 3 TD लूंगा, ठीक है गाइस। अच्छा मैंने इसको कॉपी किया, इसको 2 बार और पेस्ट करा, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ लिखा कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलेक्स, कोई भी नाम ले सकते हैं, एलेक्स जॉन, और यहाँ मैं इसके एज लिख देता हूँ 34। अच्छा 34 लिखा। अब जैसे रिफ्रेश करूंगा, अच्छा ये जो फर्स्ट नेम है ना एलेक्स, यहाँ लिखा इसके नीचे लिखा हुआ आएगा, ये लास्ट नेम जो जॉन है वो इसके नीचे लिखा हुआ आएगा लास्ट नेम के, और एज इसके नीचे लिखा। जैसे रिफ्रेश करूंगा ये देखेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल किया, ये 1 बाय 1 लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब ऐसा हुआ क्या देखेंगे गाइस, ये रो है, ये एक रो है, ठीक है, जो इसने मैंने टीआर का टैग लगाया तो इसने टेबल के अंदर ये रो पूरी बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हेडिंग में जितने भी लिखता जाऊं ये सारी हेडिंग में ही काउंट करेगा, ठीक है, एक रो बन गई। अच्छा दोबारा मैंने टीआर लिया कि दूसरी रो बनाने की और टेबल डेटा मुझे शो करना था, तो इसने टेबल डेटा शो कर दिया कि भाई टीडी मैंने लिखा, पहले के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट नेम इसका ये है, लास्ट नेम इसका ये है, और एज इसकी ये है, ठीक है guys, ये यहाँ तक हो गया। अच्छा अब ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड क्यों है, क्योंकि हेडिंग के तौर पे यूज हो रहा है टेबल के अंदर, ठीक है guys। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर भी मतलब कि टेबल हेडर और टेबल डेटा में कुछ जैसे बॉर्डर ला सकूं, ताकि हमें पता चले भाई हर ये इंडिविजुअल काम हो रहा है टेबल के अंदर। तो जैसे हमने टेबल का टैग लिया हुआ था ना, तो यही सिंपल जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपना टीएच को और टीडी को यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, तीनों एक साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, इनको अलग अलग भी एक्सेस कर सकते हैं गाइस, इसमें कोई इशू नहीं है। इसे रिफ्रेश करेंगे देखें गाइस, टेबल का एक अलग बॉर्डर बन गया, ठीक है, टीएच का इंडिविजुअल एक अलग अलग बॉर्डर बन गए, और टीआर का एक टीडी का एक अलग अलग बॉर्डर बन गया, रो का नहीं होता बिल्कुल भी, टेबल हेडर का बॉर्डर बन गया, टेबल रो का बन गया, ठीक है गाइस। इसको आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं अलग अलग से, मैंने एक साथ कर लिया था, ठीक है गाइस। अब यहाँ तक ही हो गया, सबका एक हो गया। अब मैं इसका चाह रहा हूँ कि कुछ और भी डेटा इंटर करवा दूँ, मैं सिंपल ये करता हूँ, मैं टेबल हेडर मैंने कैसे लिया हुआ है, तो मैं सिंपल इसको दोबारा कॉपी करके इसको जितनी बार पेस्ट करूंगा ना गाइस, इसको मैं जितनी बार पेस्ट कर लूँ तो ये सिंपल करेगा क्या, ये इसके नीचे डेटा इंटर करता रहेगा, ये देखें गाइस। इसका सिर्फ मुझे नाम चेंज करना है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ रूट, रूट कर देता हूँ, तो वहां पर नाम हो जाएगा रूट। एज अगर मैं बदलना चाहूँ तो मैं एज भी बदल सकता हूँ, ठीक है गाइस देख, एज भी बदल सकता हूँ। तो हम सिंपल से एक टेबल बना ली हमने कैसे, ठीक है। अच्छा अब आपको इसको सेंटर में लाना है, क्या आप चाह रहे हो भाई मेरी ये टेबल सेंटर में आ जाए, तो सिंपल है गाइस, बिना सीएसएस यूज करे हुए इस टेबल को पूरे सेंटर के टैग के अंदर रख दो। यहाँ पर मैं जाऊंगा, एक सेंटर का टैग होता है जिससे आपकी सारी जो भी आप उसके अंदर लिखोगे ना वो सेंटर में ही काउंट होता है। आप मैं ये अब रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगी टेबल बिल्कुल, देखिएगा इस बिल्कुल सेंटर में आ गई। अच्छा अब हमने आज की इसकी उसमें हमने टेबल का सीख लिया कि टेबल टैग हमारा पूरा टेबल डिफाइन करता है। टीआर टेबल रो होती है ये वाली, उसके अंदर आप जितने लिखो वो आपके काउंट करता रहेगा। टेबल टीडी टेबल डेटा होता है, और टीएच होता है टेबल हेडर। अच्छा ये कैप्शन क्या होता है, कैप्शन होता है एलिमेंट से डिफाइन टेबल कैप्शन, मतलब कि इस टेबल का कैप्शन डिफाइन करेगा भाई ये किस चीज का टेबल बना हुआ है, मतलब कि किसी एंट्री का है, किसी इनकम का है, किसी चीज का है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, टेबल के टैग के अंदर फौरन से सबसे पहले यहाँ पर आके मैं कैप्शन का टैग लगा दूंगा। कैप्शन का टैग लगा के मैं लिखूंगा कि भाई ये है क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैंने सेव करवाऊंगा तो यहाँ पर देखें इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब ये पता इसका कैप्शन बन गया टेबल का, भाई ये टेबल क्या चीज़ है, ये टेबल है कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, कि जिसमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज लिया जा रहा है, ठीक है भाई। कैप्शन का टैग का काम इतना ही है जो हम अपने टेबल में कर सकते हैं। अब आती है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी जो हमने पहले से ही डिफाइन कर दी है, ठीक है गाइस। अच्छा अब हमारी होती है बॉर्डर कोलैप्स। अच्छा ये बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या करती है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी टू कोलैप्स सेल बॉर्डर्स, मतलब कि देखिए गाइस हर किसी का अलग अलग बॉर्डर डिफाइन हुआ है, फर्स्ट नेम का अलग बॉर्डर बना हुआ है, लास्ट नेम का अलग बॉर्डर है, लेकिन जैसे ही मैं बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये जितने भी बॉर्डर है ना आपस में कोलैप्स हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे कि एक ही बॉर्डर रहेगा और यहाँ से एक ही लाइन रहेगी, कोई डबल डबल एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर भाई कोलैप्स हो जाए, ठीक है गाइस, बॉर्डर कोलैप्स, सिंपल मैं बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी आता हूँ, जहाँ तक ये लिखा हुआ भी है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नहीं आज के ट्यूटोरियल के अंदर बॉर्डर कोलैप्स का, ये देखेंगे गाइस, कोलैप्स बॉर्डर के जितने भी बॉर्डर होंगे वो एक बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल बॉर्डर बने हुए हैं ना वो एक ही बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस, टू लेट द बॉर्डर कोलैप्स इनटू अ वन बॉर्डर, ठीक है गाइस। अब मैं इसको कर देता हूँ,
बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स का कर देता हूँ। और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करके करूँगा, ये देखेंगे फर्स्ट नेम पे जो बॉर्डर था, डबल डबल बॉर्डर आ रहे थे, वो हट चुके हैं, सारे कोलैप्स हो गए, आपस में मिल गए और उन्होंने एक ही बॉर्डर बना दिया पूरे ओवरऑल हमारे HTML के एलिमेंट के अंदर, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स का काम यही होता है, सिंपल। अच्छा, अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारी गाइस, ये पैडिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने मार्जिन और पैडिंग हमारी हमने सीखा था कि हम पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है। अब हम चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये जो एकदम से बहुत एक दूसरे से कंजस्टेड आ रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ पैडिंग आ जाए, हमारी टेबल के अंदर पैडिंग आ जाए। अच्छा गाइस, हमें सिंपल टेबल के अंदर पैडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि टेबल तो पूरी बनी हुई है, हमें इसके अंदर के सेल्स की पैडिंग चाहिए, मतलब कि हमें TH की और TD की। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, अपने TH का यहाँ पर एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं यहाँ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टेबल का टैग भी डिफाइन है, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर भी डिफाइन करेगा। तो मैं सिंपल टेबल का टैग TH का टैग को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैडिंग। अच्छा पैडिंग में लिखता हूँ। अच्छा, अब देखें गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होता है, ठीक है गाइस। अच्छा, अब ये सिर्फ जो पैडिंग का टैग है ना, ये पूरे पैडिंग प्रॉपर्टी, अब ये मैं अगर मैं 4 पिक्सल्स यहाँ लिखूंगा ना, तो ये सिर्फ 4 पिक्सल्स हर तरफ से लेगा, मतलब कि टॉप से भी 4 लेगा, राइट से भी 4 लेगा, बॉटम से भी 4 लेगा, लेफ्ट से भी 4 लेगा, ठीक है, चारों तरफ से 4 लेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ टॉप पे देना चाहूँ, तो हम सिंपल ये कर सकते हैं, पैडिंग पैडिंग को टॉप दे सकते हैं, टॉप से ले लो आप, कि टॉप से 4 पिक्सल्स ले लो, तो ये पैडिंग टॉप से ले लेगा। देखिए ऊपर से टॉप से ले ली, बाकी वही का वही। लेकिन हम चाह रहे हैं भाई हमारी पैडिंग एक साथ ही चारों पे सेम हो, तो सिंपल हम पैडिंग को सिर्फ पैडिंग लिखेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चारों तरफ से सिंपल ले लेगा। पर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा और हमें पैडिंग चाहिए, तो हम इसकी 10 पिक्सल्स कर देते हैं। हमने भाई कहा कि भाई इसकी 10 पिक्सल, देखें गाइस इसने गैप ले लिया, और तो बिल्कुल जो हमारा TD थी वो सेम टू सेम है। अच्छा, अब बात आती है हमारे TD के अंदर, हम TD का टैग एक्सेस करेंगे और इसके अंदर हम पैडिंग लेंगे तकरीबन 10 पिक्सल की, कोई पैडिंग ले लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर पैडिंग आ गई, हर तरफ से पैडिंग आ चुकी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हमने ये पैडिंग सीख ली कि हम पैडिंग अपने HTML के TH और TD के अंदर कैसे ले सकते हैं। दूसरी आती है टैक्स अलाइन, कि हम अपने एच टेबल के अंदर अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। अब देखें गाइस, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो एलेक्स है ना, और ये जॉन है, और ये सब लेफ्ट अलाइन हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आ जाए। तो सिंपल ये सब काम किस में हुआ, TD में हुआ। तो मुझे सिंपल यहाँ पर आना है, इसका टैक्स अलाइन करके क्या कर देना है, सिर्फ सेंटर, बस, और कुछ नहीं करने का, रिफ्रेश करना है, ये सब सेंटर में आ रहा है, सबके सब सेंटर में आ गया। इसको मैं राइट करता हूँ तो ये राइट चले जाएंगे, ये राइट है, राइट चले जाएंगे, ये देखेंगे सिंपल। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो है TH मतलब टेबल हेडर भी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो सिंपल मैं इसको पहले सेंटर में कर देता हूँ, इसको सेंटर में कर रहा हूँ, और मैं अपने TH को भी सेंटर में कर दूँ, मतलब टेबल हेडर को भी सेंटर में ले आता हूँ, टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर में ले आता हूँ। जैसे सेंटर में ले आऊंगा तो गाइस ये देखें, बिल्कुल ये सेंटर में आ गए। अच्छा, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं गाइस। अब मैं चाह रहा हूँ, अभी बिल्कुल सेम टू सेम हो गए, हमारी ये प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो गई कि टेक्स्ट अलाइन कैसे करते हैं। अच्छा, अब हमारी प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर स्पेसिंग की। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग क्या करेगा कि गाइस देखें, इसमें सिंपल लिखा हुआ है यूज द CSS, क्या बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज करो और उसके अंदर ना स्पेसिंग ले आओ अपने बिटवीन सेल्स के अंदर। मतलब कि अब मतलब कि आप ये समझिए कि फर्स्ट नेम है ना, ये जो ये है, मैं आपको एक बॉर्डर कलर हटा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखें गाइस ये अलग बॉर्डर है। अब मैं चाह रहा हूँ देखें ये पूरा एक सेल काउंट करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये जो है ना, मतलब कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा बॉर्डर जो यहाँ पे है, ये एक सेल है। मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर गैप आ जाए, ये अलग अलग काउंट हो और भी अच्छे तरीके से। सिंपल मैं इसको रिफ्रेश थोड़ा सा जूम करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैं बॉर्डर स्पेसिंग करता हूँ, बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी दिखेगा ये रही, बॉर्डर स्पेसिंग 2 पिक्सल, ठीक है गाइस। मैं इसको रिफ्रेश करके इसको देखता हूँ। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग का हो गया गाइस। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि फॉर एग्जांपल बॉर्डर स्पेसिंग में देखना चाह रहा हूँ ना अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, बॉर्डर स्पेसिंग को मैंने किया स्पेस। अच्छा, अब बॉर्डर स्पेसिंग देखें गाइस, 10 पिक्सल्स का ये बॉर्डर स्पेसिंग हो चुका है। अच्छा, अब देखें गाइस, ये
देखिए मैंने आपको कहा था ना, ये एक पूरा का पूरा एक है ना, जो सेल होगा ना वो आपस में ना स्पेसिंग कर लेगा। अब देखिए गाइस, ये हमारी टेबल कैसे लुक में लग रही है। अगर इसको और भी बड़ा करना चाहें 20 पिक्सल दे देंगे तो ये 20 पिक्सल्स की स्पेसिंग काउंट कर लेगा। सिंपल, ये देखेंगे ऐसे सिंपल 20 पिक्सल्स की काउंट कर ली। अच्छा, अब ये हो गया स्पेसिंग। हम स्पेसिंग देना समझ गए कि स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी इजीली डिफाइन हो गई है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं बिल्कुल, और अपना रिफ्रेश करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बॉर्डर स्पेसिंग हो गया। अब आती है हमारी कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या करता है। अच्छा गाइस, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू टेबल बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैं एक और न्यू टेबल बनाता हूँ, उसको भी मैं सेंटर के टैग के अंदर ही लेता हूँ। टेबल का टैग लगाया, टेबल रो मैंने डिफाइन करी, और इसके अंदर मैं सिर्फ टी एच ले रहा हूँ। ठीक है, एक लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, और दूसरा भी मैं टेबल टी एच ले लेता हूँ। टी एच टेबल हेडर ले लेता हूँ, उसको कहता हूँ लास्ट नेम। अच्छा, ये रिफ्रेश करूंगा तो ये बिल्कुल ऐसे शो होगा। ठीक है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इसका बॉर्डर भी उसी तरह डिफाइन है जो फिर टेबल में। क्यों? क्योंकि इसका टेबल का यहाँ पर चीज मैंने डिफाइन की हुई है, टेबल का टैग, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, मैंने बी आर टैग लगाया, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉल स्पैन क्या करता है। मैं को एक रो बना लेता हूँ जिसमें टेबल डेटा भी डिफाइन कर देता हूँ तो लोगों को इजीली समझ में आए। एक रो बनाई, उसके अंदर मैंने 3 TD ली। अच्छा, मेरे आप गाइस चेक करें, मैंने सिर्फ 2 टेबल डेटा लिए, टेबल हेडर लिए, टीडी में 3 ले रहा हूँ। अब वो मैं क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, कॉल स्पैन का मतलब समझाने के लिए। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एलेक्स, दोबारा से एलेक्स जॉन, और एज उसकी 34। अच्छा, अब इसमें जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो होगा क्या, एलेक्स तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, जॉन भी लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन एज यहाँ लिखी हुई आएगी जिसके ऊपर मैंने कोई टेबल हेडर डाली ही नहीं है। ये देखें गाइस, सिंपल ही आ गए। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ कि कॉल स्पैन क्या करता है। कॉल स्पैन हमारी एक कॉलम ऐड कर देता है। मैं अगर टी एच के अंदर जाके यहाँ कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, ये देखें, और मैं करता हूँ कि टू टू कॉलम्स ले लो आप, मतलब कि एक कॉलम तो आपने लिया हुआ है, टू ले लो। तो ये देखें गाइस, ये आ गया। इसने 2 कॉलम, मतलब कि एक कॉलम एलेक्स की, एक कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम। ये रो तो 2 हैं, जैसे रो ऑफ टी आर 2 लगे हुए हैं, ठीक है, रो 2 है पर कॉलम कितनी है, 1 2 3। एलेक्स जॉन 34, ये कॉलम 3 हो गई। और मैंने उसके अंदर टी एच के अंदर क्या लगाया हुआ कि आप 2 कॉलम्स की जगह ले लो। तो उसने क्या किया कि उसने कॉलम जॉन मतलब एक कॉलम, 2 कॉलम की जगह ले ली, और बिल्कुल एज जो बाहर पहले आ रही थी वो अब बिल्कुल उसके लास्ट नेम के अंदर शो हो रही है। तो कॉल स्पेन ये काम करता है। ठीक है गाइस, अब आती है दूसरी बात, कौन सी, रॉ स्पेन की। अब रॉ स्पेन क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिएगा, रॉ स्पेन बिल्कुल सिंपल है। मैं इसी टेबल को दोबारा इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ। पी आर का टैग लगाता हूँ दोबारा, और मैं आके मतलब कि पेस्ट कर देता हूँ। मैं करता हूँ F9 पर। ये तो था कॉल स्पेन। अब मैं रॉ स्पेन करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी देखो, ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है और ये एलेक्स है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, और इसके अंदर एक और टी एच ऐड कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए। इसकी जगह मैं एज लिख देता हूँ, एज। ठीक है गाइस, सिंपल, ये हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एलेक्स है ना, एलेक्स, ये मतलब कि 2 रो की जगह ले ले, मतलब कि ये एक रो है ना, 2 रो की जगह ले ले। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, टीडी के अंदर आऊंगा, रो स्पैन करूंगा 2। अच्छा, अब ये एलेक्स क्या करेगा, ये देखें, रो स्पैन किया। अच्छा, 2 की जगह ले ले। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ये फर्स्ट नेम के ऊपर आगे दिखाता हूँ, रो स्पैन 2। ये देखें गाइस, इसने कितनी कॉलम्स की जगह ले ली, बिल्कुल 2 कॉलम्स की जगह ले ली। ठीक है गाइस, टेबल हेड के अंदर इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, ये देखेंगे इसने कितनी, 2, मतलब कि एक रो ये रही और एक रो ये रही। जैसे कॉलम्स के अंदर इसने 2 कॉलम्स, लास्ट नेम ने 2 कॉलम्स ले ली थी, ये वाली और ये वाली, और इसने फर्स्ट नेम ने ये वाली रो ले ली, ये वाली रो ले ली। तो बिल्कुल सिंपल ये है कि हम रो के अंदर हम अपनी रो स्पेंड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है गाइस, ये हो गया। अच्छा, अब लास्ट जो है वो है आईडी एट्रीब्यूट। अब ये आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है टेबल के अंदर, ठीक है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। कुछ स्टाइल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए दूसरी टेबल बनाई थी। हम पहले वाली टेबल पे काम करते हैं। इसको मैं सेव करके, इसको मैं सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें गाइस, अब आती है टेबल के। अच्छा देखें, अब ये जितना भी मैंने गाइस यहाँ पे काम किया था ना टेबल के अंदर, अब मैं चाह रहा हूँ अपने टेबल को कुछ कलर देने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने टेबल के अंदर आऊंगा, उसको एक आईडी दे दूंगा। आईडी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई टेबल वन आईडी है मेरी, टेबल वन आईडी है। ठीक है, और मैं अपने स्टाइल के टैग के अंदर आऊंगा, इस आईडी को एक्सेस करूंगा। जैसे आईडी को एक्सेस करने का क्या तरीका है, हैश टैग, सिंपल हैशटैग लिख के उस टेबल का जो ना आपने आईडी लिखी है ना उसको एक्सेस करके, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ये देखें हो गया। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ ब्लैक हो जाए, ब्लैक हो जाए इसका बैकग्राउंड कलर। ये ब्लैक हो जाएगा तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, उसका टेक्स्ट भी ब्लैक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अच्छा अब मैं सिंपल ये जो टी एच और टी एच का जो कलर है ना वो उसका मैं कर दूंगा वाइट, ताकि इजीली हमारी टेबल का सब कुछ हमें इजीली शो हो जाए। ठीक है गाइस, ये मैं कर देता हूँ वाइट। ये देखें हमें ये शो हो गया, पर हमारे बॉर्डर क्यों शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने इसका कलर मतलब कि बॉर्डर का मैंने ब्लैक रखा हुआ है। मैं इसको सिंपल वाइट कर देता हूँ, अब हमारे बॉर्डर भी इजीली शो होंगे। देखा गाइस, शो हो रहा है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरा मतलब टेबल हेडर है ना उसका कलर तकरीबन येलो होना चाहिए, तो मैं सिंपल इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो। अब इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, बाकी ब्लैक रहेगा। राइट गाइस, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ टेबल टी एच का। ठीक है, तो सिंपल मैं अपने इस टी एच का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टी एच का जब मैं टी डी का करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने इस टी डी का मैं चाह रहा हूँ अगर मैं सारे टी डी का अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूँ तो सारों पे डिफाइन हो जाएगा। मैं रखना चाह रहा हूँ रेड, तो ये सारों पर हो जाएगा देखेंगे। पर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं इस वाले पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से हटाऊंगा पहले। ठीक है, अब ये कौन सी है टी डी, ये है दूसरी हमारी वाली। ठीक है, ये दूसरी रो में जो आ रही है ये वाली, तो मैं इसका सिंपल आऊंगा और मैं कहूँगा कि ये टी डी के अंदर मैं एक आई डी डिफाइन कर दूंगा कि टी डी वन। ठीक है, और इस आईडी को मैं तीनों बार कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट करूंगा, क्योंकि तीन हमारे पास टीडी के टैग हैं। ठीक है, इसी सेम टू सेम आईडी रखी, और इसको हम एक्सेस करेंगे अपने HTML के स्टाइल के अंदर। टीडी वन रखा और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, सिंपल। और अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखेंगे सिर्फ ये चेंज हुआ ना, ये चेंज हुआ ना, ये चेंज। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ आईडी को एक्सेस किया है, मैंने टीडी के अंदर कोई काम नहीं किया। टीडी के अंदर मैं करता हूँ सब में ये एक्सेस कर लेता। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आपने सीखा कि टेबल का कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको एक एक चीज़ करके दिखाई। टेबल हम कैसे अच्छे से बना सकते हैं, टेबल के अंदर और चीज़ें कैसे ऐड करवा सकते हैं, टेबल की स्टाइलिंग करके दिखाई मैंने आपको, आईडी से एक्सेस करके दिखाया। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा गाइज। और आपको अगर इस वीडियो को पसंद आई है तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आने वाली वीडियो में हम जो सीखेंगे वो होगा HTML की क्लासेस के बारे में और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में, जो मैं आपको कहता था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं सब सिखाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही।